नमस्कार, मैं राजकुमार आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 85। जेवर एयरपोर्ट में 4 गांव विस्थापित होने वाले हैं। 4 गांव में से एक गांव रनेरा है। रनेरा गांव में लगातार पंचायत होने के बाद आज रनेरा गांव में सैकड़ों यहाँ पे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं उनकी जो आज की जो पंचायत है किन बिंदुओं पर, जो आज का जो पंचायत का उद्देश्य है, किन बिंदुओं पर पंचायत हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको विदित है और शासन तक भी हमारी बात पहुंच चुकी है। अगर नहीं पहुंची गई तो फिर से मैं उनसे अनुरोध करता हूं हमारी मांगों का संज्ञान लें। और जो आज का जो पंचायत का उद्देश्य है वो ये है कि हम सब मॉडलपुर चाहते हैं, और उसी विषय को लेकर कल हमारी यमुना प्राधिकरण पर मीटिंग हुई अधिकारी महोदय के साथ में, और जिलाधिकारी गण के साथ भी हमारी पंचायत हुई, जिसमें जिलाधिकारी गण हमारे नहीं पहुंच पाए तो वो वार्ता विफल रही हमारी, और बाकी यमुना प्राधिकरण पर सीओ साहब से हमारी वार्ता हुई। सर, पंचायत अगर देखा जाए तो पंचायत काफ़ी लंबे समय से चल रही है। आखिर पंचायत जो लगातार होती चली आ रही है आपकी, इसका अभी तक कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है? देखिए, आश्वासन में तो कमी नहीं है, मैं आपको बता दूं, आश्वासन में कोई कमी नहीं है अधिकारी गणों की तरफ से। लेकिन जब वो हमारी सब चीज़ को आज तक आपने पहले चरण में भी देखा और आप इस चरण में भी बार बार देख रहे हैं, हमसे तो हमारी सारी चीज़ें ली जा रही हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ हमें आज तक लिखित में नहीं दी गई है। जब हमने विरोध किया 2300 पर सहमति नहीं दी, तो बस एक लिखित रूप में जो हमारे मुआवजा का प्रतिकर है वो हमें लिखित में ज़रूर आ गया है। बाकी हमको कहाँ विस्थापन कर रहे हैं और विस्थापन के एवज में हमें क्या दे रहे हैं, आज तक हमारे पास में लिखित में ऐसा कोई कागजात हमें नहीं दिया गया है। तो पूर्ण रूप से शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा बिल्कुल हमें गुमराह किया जा रहा है। हमारी मांगों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और हम चाहते हैं कि रनेरा को पूर्ण रूप से 99% जो रनेरा है वो मॉडलपुर पर चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी तो हम अपनी स्वीकृति दे रहे हैं मॉडलपुर जाने के लिए, कहीं ये ऐसा ना हो कि हम इस विस्थापन का विरोध करने लगें और कहीं ये आवाज़ हमारी बुलंद हो जाए कि अब हमें रनेरा को विस्थापन ही नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, जो आज की जो पंचायत है, पंचायत ने क्या निर्णय लिया है? पंचायत का यही निर्णय है कि अभी तो हम बार बार अपनी मांगों को अवगत करा रहे हैं, या तो हमारी शासन प्रशासन इन मांगों को अवगत कर ले, अपने संज्ञान में ले ले। अगर नहीं हुआ तो फिर ये जो पंचायत है वो निर्णय लेगी, या तो हमारा अगला स्टेप लखनऊ जाने का हो सकता है, मुख्यमंत्री जी के पास में जाने का, या कोई और भी पंचायत निर्णय ले सकती है। सर, मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं गांव रनेरा से बिलोंग करता हूं जी। जो पंचायत रखी गई है आज, वो लगातार कई महीनों से रनेरा गांव में देखते आ रहे हैं हम। कई सालों से, पिछली साल भी लगातार पंचायत भी हुई है आपके इंटर कॉलेज में, गांव से भी बाहर एक पंचायत रखी गई थी। लेकिन पंचायत पे पंचायत, आखिर किसानों की आवाज़ है, ये अभी तक कोई निर्णय निकल के क्यों नहीं आ रहा? सबसे बड़ा दुख का जो विषय हमारे सामने है वो ये है कि जो किसान को दबाया जा रहा है, जो ओरिजिनल जो किसान है, जो यहाँ पे रेजिडेंस जो अपना रह रहा है, जीवन यापन कर रहा है, अपने पशु रखता है, खेतीबाड़ी करता है, जो ओरिजिनल किसान है, ईमानदारी से तो ये है कि उसकी जो ये सहमति की जो प्रक्रिया है, जो 2013 के कानून में लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफिंग होनी चाहिए सिस्टम से, तुम्हें सहमति जो लगाने की जो प्रक्रिया है वो नहीं इसमें पालन हुआ है, और ये अधिकारियों को भी सबको मालूम है। लेकिन इन सबको दरकिनारे किया जा रहा है। क्यों? कि शासन इनके हाथ में, प्रशासन इनके हाथ में, सरकार इनकी की है, कोई सुनने वाला है नहीं। और आज हम मांग जो अपनी रखते हैं तो इनको सुनने के बावजूद आज हमारे सांसद जी से बात कर लो, विधायक जी से बात कर लो, इनको सबको हमारे दर्द का पता है कि ये किसान ईमानदारी से मॉडलपुर चाहते हैं। लेकिन ये तो बहुत हमारी एक छोटी सी मांग है, क्योंकि हम अपना जिस गांव में हम रात दिन रहे, जिन गलियों में हम खेले, जहाँ पे हमारे घर में हमारा जो नार गड़ा हुआ है और जिसमें हमारी यादें बसी हुई हैं, आज हम उसे भी छोड़ करके तैयार हुए हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं है, अगर सरकार को हमारी जगह की ज़रूरत पड़ रही है तो हम विकास में बाधित नहीं होना चाहते। लेकिन सरकार ने भी ये पूरी जो हमारे जो मीडिएटर हैं, जो बीच की जो कलियां हैं, ये साफ नहीं करती हैं। हमारी मांग ही क्या है? हमने कोई अनलीगल मांगा हो तो हमें आज ही बिल्कुल बंद कर दिया जाए कि भाई ये तो अनलीगल मांगे उठाते हैं। 2013 के जो कानून के अनुसार ना तो 4 गुना मुआवजा हमें दिया गया। अगर हम कहते हैं कि ये गांव है तो हमारी प्रधानी क्यों ख़त्म कर दी गई? अगर गांव है ये तो प्रधानी क्यों ख़त्म कर दी गई? और अगर ये आपको शहर नज़र आ रहा है तो आप इसका पूरी दुनिया में किसी से सर्वे करा लेना जो इसको कोई शहर घोषित कर जाए। किस बात से शहर आप बता रहे हो इसको? तो इसमें छलावा तो किसानों के साथ
साथ पहले फेस में भी हुआ है और इसमें भी हो रहा है। क्यों कि आज कोई भी मीडिया ये बात दिखाने के लिए तैयार नहीं है, या तो इन पर ऊपर से प्रेशर है या दबाव है, जो ओरिजिनलिटी ये दिखा नहीं पाती है कि असलियत है क्या। जो किसानों का ओरिजिनल जो दर्द है ना, वो कोई भी मीडिया दिखा नहीं पाती है, बस ऊपर ऊपर की रूमर दिखाते हैं। जो इस असलियत में जो किसान से अगर योगी जी ने, हमारे माननीय योगी जी ने कहा है कि जहाँ किसान खुश हों वहाँ तुम जगह दो, इनको क्या दिक्कत हो रही है देने में? वहाँ पे कोई कहीं पे दूसरी जगह आप अगर विस्थापित करोगे, वहाँ कौन सी फ्री में जगह मिलेगी? सर सोशल मीडिया पे, प्लेटफार्म पे, फेसबुक पे हमने तमाम तरह की खबरें देखी हैं, उनमें किसानों की तरफ से दिखाया जा रहा है कि किसानों सहमति दे दिए, किसान फलेदा कट पे बसने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? भाई साहब, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें एकदम धांधला हुआ है। जो एक बात बताओ, 2013 के कानून में जो प्रावधान है, सहमति की एक प्रक्रिया होती है, उसमें कम से कम एडीएम होना चाहिए। यहाँ पे तो एडीएम की छोड़ो, एक चपरासी घर में घुस के मतलब दो छिप करके, और जो पटवारी है क्यों, उनको पूरा सिस्टम बांधा हुआ है कि तू जितनी सहमति लाएगा उतना अच्छा तुझे माना जाएगा। वो तरीके यहाँ पे अपनाया गया है। अगर वास्तव में प्रशासन में थोड़ी सी भी कुछ है तो हमें वो वीडियोग्राफिंग दिखा दे कि जिसके तहत इन्होंने सहमतियां ली हैं। और जो गांव के लोग हैं, जो गांव में रात दिन जो रह रहे हैं, वही तो उसका दर्द समझ सकते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको गांव का महक तक नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि गेहूं बोवता कैसे है। उन लोगों से आपने सहमति ले ली तो वो कैसे हमारा दर्द समझेंगे? जो ओरिजिनल जो गांव का किसान है, उसकी वास्तव में सत्यता ये है कि 15% मुश्किल से सहमतियां हुई हैं। इन्होंने सहमतियां कहां से लगाई हैं और कैसे करी हैं, ये स्पष्टीकरण गांव के सामने ये रखने में दिक्कत क्या है? अगर ये सही है तो अगर मेरे नाम कोई खेत है तो मैं खतौनी निकालने में मुझे दिक्कत क्या है दिखाने में? ये दिखा दें गाँव को कि भैया ये ऐसे ऐसे हमने सहमतियाँ ली हैं। एडीएम को उस दिन पंचायत में 0 पॉइंट में ये बताया गया था कि ये जो तुमने सारी जो प्रक्रिया है ये 2 नंबर से की है, कानून के तहत बिल्कुल नहीं की। ये सत्यता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर ये ऊपर तक बात जाती है तो ये प्रशासन। सर आप जो पंचायत में आज आए, यहाँ पे मौजूद हो, किसानों की जो पीड़ा है उसको किस नज़र से देख रहे हैं? किसानों की पीड़ा अपनी जगह बिल्कुल सही है। किसानों को पहले फेस में भी बहुत परेशान किया है, उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है, और इस फेस में भी ये सरकार अन्याय और अत्याचार करने के मूड में है। इसीलिए यहाँ पंचायत बार बार हो रही है। इन्होंने धोखा पे धोखा कर रहे हैं। ये कोई भी ये जो सहमति ली है ये बिल्कुल झूठी और गलत है। इन्होंने एक भी सहमति जायज़ या फोटोग्राफी से, वीडियोग्राफी से नहीं कराई है। ये सब इनकी गलत है, सहमति जितनी भी ली हैं। और इन्होंने केवल झूठी डरा करके, बहका करके, झूठ बोल करके सहमति जो ली है 10-20% वो सहमति हुई है जिनके पास ज़मीन ना के बराबर है, और बहुत थोड़े लोगों ने सहमति दी है। परंतु कोई भी गांव जो बाहर गांव के रहते हैं उनके फ़ोटो मंगा लिए, या उनको गुमराह करके फ़ोटो मंगा लिए, उनके आधार कार्ड के फ़ोटो मंगा लिए और सहमति लगा दिए। सब झूठी बातें की हैं। और पहले फेस वन में भी इन्होंने वो अत्याचार किया कि 1 माह में कोरोना टाइम में उखाड़ करके उनको भेज दिया। अब ये गाँव उस सब बातों को, हर बात को समझ रहा है। एक भी बात ऐसी नहीं होने देगा जो गाँव के साथ अत्याचार हो, अन्याय हो। गांव बिल्कुल भी सहमति नहीं देगा और ना ही उठेगा। अगर इन्होंने कोई भी गांव के साथ और कोई गलत वो किया व्यवहार, तो हो सकता है कि यहाँ आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर हो जाए, और क्या हो जाए ये कुछ नहीं। और इस एयरपोर्ट में बनाने में गांव सहयोग दे रहा है, अब तक तो सहयोग दे रहा है, परंतु आगे अगर ऐसी ही नीति रही तो गांव बिल्कुल भी सहयोग नहीं देगा और इनके साथ वही व्यवहार करेगा जैसा ये व्यवहार किसानों के साथ कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सर जो पहले चरण में जो गांव विस्थापित हुए थे, आप उन लोगों से मिलते होंगे, उनको जो सरकार ने जो मांग, जो किसानों की जो मांग थी, जो जेवर एयरपोर्ट में गांव विस्थापित हुए हैं, आखिर देखा जाए तो उनकी क्या क्या मांगे रह रही हैं, आप उनसे मिले हो? और यहाँ जो रनेरा गांव के जो 4 गांव जो अभी दूसरे चरण में जो गांव विस्थापित होने वाले हैं, इनकी क्या मांग है? और इनकी मांगों को लेकर उनकी जो मांगी थी पहले चरण में जो गांव विस्थापित हुए थे, आखिर उनकी नज़र से क्या देख रहे हैं आप? उनको क्या क्या मांगे मिल चुकी हैं?
जो पहले चरण में विस्थापित हुए थे गांव, उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। ना वहाँ मंदिर है, ना वहाँ मस्जिद है, ना वहाँ कब्रिस्तान है, ना वहाँ कोई भी रहन सहन है, ना शमशान है, ना कोई भी चीज़ नहीं है। दूसरी, ये 2013 का नियम का बिल्कुल पालन नहीं किया। 2013 के नियम में है कि जितनी किसान के पास जमीन है और घर घेर है, उसके समतुल्य जमीन दी जाएगी, परंतु इन्होंने उसकी आधी जमीन उसको दी, जितनी घेर की बराबर थी। और पहले गांव था और फिर जमीन शहरी मान ली और गांव उठाया तो उसे ग्रामीण मान लिया। इन्होंने वो अत्याचार किया है किसानों के साथ जिसकी कोई भी वो नहीं रही है। अब कोई भी बात को किसी भी तरह से नहीं, इनकी को मतलब झूठ बहकावा फरेबबाजी को नहीं चलने दिया जाएगा, चाहे ये कितने भी जोर कर लें। हम हर तरह से हर तरीका से बाबा, जो आज की जो पंचायत रखी गई है, लगातार पंचायत पे पंचायत चली आ रही है, रनेरा गांव की लगातार पंचायत पे पंचायत। आप नोएडा भी गए हो कई बार, आखिर ये पंचायत जो रखी गई है इसका क्या निर्णय निकलता है? क्या निर्णय अभी ना लेकर रहो, हमारे गांव की मांग ऐसे और कुछ नहीं है। अब जब हम सब संपत्ति दे रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, तो हम अपनी डिमांड मांग रहे हैं माडलपुर बसने के लिए। तो उसमें जो प्रशासन हमारे MLA वगैरह जो कुछ आंख लगा रहे हैं, ये तो पता नहीं क्यों लगा रहे हैं, पर हमारी सब सुविधा माडलपुर से लगी हुई, जेवर से लगी हुई है। हमारी बैंक, हमारी बच्चे हमारे पढ़े जाएँ, डिग्री कॉलेज वहाँ जेवर के पास में, और इंटर कॉलेज सब हमें सब सुविधा जेवर से मिली हुई है। इसलिए हम माडलपुर ही बसना चाहते हैं। अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये होगा, अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम लखनऊ के लिए तैयार होंगे। अपना पूरा गांव जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा बैठे वहाँ जाएंगे, अपनी समस्या योगी जी के सामने रखेंगे। रनेरा गांव में जो आज पंचायत रखी गई है, हमने यहाँ पे जो पंचायत में लोग मौजूद हैं उन लोगों से बातचीत करी है। अगला कदम जो है उनका लखनऊ का है, और जो पहले भी हमने दिखा दिया है कि रनेरा मांगे माडलपुर जो रनेरा जो गांव के लोग हैं, जो माडलपुर जो मांग रहे हैं अपने गांव विस्थापन को लेकर, उनकी जो मूलभूत सुविधा हैं, जो जेवर 1 किलोमीटर पड़ता है, उनकी जो हॉस्पिटल बच्चों को पढ़ने के लिए लिखने के लिए काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा। इसी वजह से गांव के जो किसान हैं, रनेरा गांव के किसान जो हैं, अपने गांव विस्थापन माडलपुर ही मांग रहे हैं।